जो काम पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए नहीं किया गया, वो काम नए नए आए तालिबानी मंत्री के जरिए कर दिया गया। इस बात की चर्चा कई बड़े नामचीन चेहरों के जरिए की जा रही है। दोस्तों, क्या कहा जा रहा है और क्यों तालिबानी मंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ा जा रहा है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही तालिबान के विदेश मंत्री के जरिए कैसे हिंदू और मुसलमान के बीच एकता लाने की बात कही गई है, वो भी आपको इस खबर में बताने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात की जाए तो पिछले 11 सालों में दोस्तों, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पिछले 11 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार भी मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। मीडिया के सवालों का जवाब उनसे नहीं दिया गया है। जब भी आते हैं हमेशा उन पर आरोप लगता है कि अपने मन की बात कहते हैं और चल देते हैं। देश की बात ना तो सुनते हैं और ना तो जनता के सवालों का जवाब देते हैं। और खासकर विपक्षी दलों के जरिए जो सवाल जब जब उठाया गया है, जब जब सवाल पूछा गया है, उन सवालों को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे उन्होंने सुना ही ना हो, जैसे उनको वो आवाज ही ना जा रही हो। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे मोदी जी जाने जाते हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के अंदर तो नहीं किए हैं। भारत के अंदर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है। हाँ, चुनाव के टाइम पर चैनल्स में जाकर उनके कई सारे इंटरव्यू सामने आए हैं जिसमें पत्रकारों के जरिए उनके सवालों के जवाब के बदले जो क्वेश्चन किया जाता है वो कभी देखने सुनने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, तालिबान के आए हुए विदेश मंत्री आमिर मुत्तली को लेकर कैसे ये कहा जा रहा है, अब सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए उठा दिया गया और पूछा गया कि देखिए मोदी जी, अब तो तालिबान के मंत्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उनके इस बयान को दिखाना चाहूंगी जो अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए उठाया गया है और पूछा गया कि देखिए मोदी जी क्या और किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचते रहे हैं, कैसे देश के सवालों का जवाब उनसे नहीं दिया जाता है। देशवासी उनसे कई तरीके के सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह उनको नजरअंदाज कर देते हैं और खासकर मीडिया से ऐसी दूरी बना ली है प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो नजर ही नहीं आते हैं। देखिए क्या कहा है उन्होंने कहा कि भारत में तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है लेकिन भारत के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा राठौड़ ने भी कुछ ऐसा ही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उठाते हुए पूछा कि अब तो तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है, मोदी जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। अब आप सोचिए दोस्तों कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा हमेशा से मोदी को लेकर उनके विरोधी, उनके ना चाहने वालों के जरिए उठाता रहा गया है। हमेशा उठाता गया है कि कैसे मोदी जी तमाम सवालों से बचकर निकल जाते हैं, बचकर भाग जाते हैं। वो देश में तमाम मुद्दों पर गहराई से बात नहीं करते हैं, ना ही चर्चा करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, वो जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। ये हाल है दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री के तौर पर अगर किसी का भी कार्यकाल काउंट होगा तो वो ऐसे काउंट होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे कार्यकाल में, जी अपने पूरे कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हुए नजर आए। अब आप सोच सकते हैं कि कितना मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर लगने लगा है। तभी तो आज इस तरीके के सवाल उनके विरोधियों के जरिए उठाया गया। उन्होंने ही मौका दिया है, तभी आज इस तरीके का सवाल जो है उठाकर पूछा जा रहा है कि देखिए मोदी जी, तालिबानी मंत्री तो आ गए लेकिन आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस देशवासियों को कब दिखाई और सुनाई देगा। वही रवीश कुमार ने देखिए दोस्तों क्या लिखा है, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर लेते हैं।
कभी मैच खेल लेते हैं तो कभी तालिबान को उसके हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दे देते हैं। इस तरीके की बातें रवीश कुमार के जरिए उठाई गई। दोस्तों यहाँ पर हालांकि मैं ये बता देना चाहूंगी कि एक खबर आई थी, मैंने भी आपको वो खबर दिखाई थी जहां पर सवाल पूछा गया था कि तालिबान के विदेश मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को आने नहीं दिया, लेकिन फिर जब वो वापस देवबंद से आए तो उन्होंने महिलाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मतलब तमाम महिला और पुरुष दोनों थे, लेकिन महिलाओं को पहले वाले रो पर बिठाया गया। कहा गया कि कुछ जल्दबाजी के कारण जो है पहली दफा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें महिलाएं नहीं थी, लेकिन दोबारा जो किया गया उसमें महिलाओं से बातचीत भी की गई। आगे मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उन्होंने तालिबान के जो मंत्री थे उन्होंने तमाम जो मुद्दे उठ रहे थे उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, महिला पत्रकारों से बातचीत भी की और उन तमाम सवालों का जवाब भी दिया। तो ये जो है तालिबान के मंत्री को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है देश में कि देखिए वो उन तमाम चीजों का जो है उन पर सवाल उठ रहा था, उन तमाम सवालों का जो है मुंहतोड़ जवाब दे दिया है अपने हिसाब से। और एक नेता को दोस्तों ऐसे ही जवाब देना चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो, अपने देश के हो या विदेश के हो। अगर उन पर सवाल उठ रहा है, जनता उनसे कुछ पूछ रही है, विपक्ष उनसे कुछ पूछ रहा है, तो उन तमाम सवालों का जवाब हर किसी को देना चाहिए। अब देखिए प्रधानमंत्री हमारे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उन तमाम सवालों का जवाब भी कायदे से हमारे मोदी जी को दे देना चाहिए। हालांकि वो देते नहीं है। जब जब सवाल पूछा गया है उन तमाम सवालों का जवाब उनसे मिला नहीं, चाहे वो अडानी अंबानी को लेकर संबंध हो, वोट चोरी को लेकर का मामला हो, कभी भी सीधे तौर पर उन सवालों का जवाब मिला ही नहीं। खैर आगे दोस्तों आवेश तिवारी ने कुछ वीडियो शेयर किया और लिखा कि स्मिता शर्मा ने तालिबानी विदेशी मंत्री से बेहद जरूरी सवाल किया। ऐसे ही तमाम जरूरी सवाल अपने विदेश मंत्री और अपने पीएम से पूछे जाने चाहिए। जैसा अपने सीजेआई को जूता मारने पर, जी हाँ, जूता मारने करने वाले पर क्या कार्रवाई हुई, वैसा सवाल भी पूछा जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी से और अपने देश के विदेश मंत्री से कि क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हुई।